रेखा गुप्ता जी, आप कहिए ना कि कांवड़ उठाने वाले क्या नहीं बन पाते हैं, लेकिन कांवड़ के कैंप में जाने वाली, कांवड़ के लिए कार्य करने वाली, सनातन के लिए काम करने वाली, भारत के लिए, दिल्ली के लिए काम करने वाली दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी बैठी। इसका उदाहरण कोई गंगा जल ला रहा है, कोई जीप से खींच के ला रहा है, कोई 51 लीटर की, कोई 100 लीटर की, कोई अपनी माँ को उस पर बैठाल के ला रहा है गंगा जल के साथ। ये श्रवण कुमार, ये ऐसे मास्टर जी जिन्होंने कहा ये श्रवण कुमार नहीं बना सकते, ये सीता, सावित्री, गार्गी या बाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी को नहीं बना सकते, न झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बना सकते हैं। ये ऐसे पढ़ाने वाले तो कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह क्या क्या करते थे, शहीद हो गए, मर गए, उनके लिए तो ये शहादत की कीमत इन्हें नहीं पता। ये भावना ऐसी सनातन धर्म को कमजोर और दिखाने की है, इसीलिए कभी कोई सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कह देता है। कोई अध्यापक इस्लाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? हिम्मत नहीं कर सकता, कोई नहीं बोलेगा। हाथरस की भगदड़ पर सवाल उठाए, लेकिन मक्का मदीना में जब हज में भगदड़ होती है और गर्मी से मौतें हुई, उस पर किसी माई के लाल में सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है उसमें कि सवाल उठाए, उस पर नहीं उठा सकता। कांवड़ियों को कोई गलत कहता है वो निश्चित तौर पर पापी है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कावड़ और कावड़ियों को टारगेट किया गया और ये टारगेट भी कविता के माध्यम से किया गया। बरेली के एक अध्यापक जिनका नाम रजनीश गंगवार है, और रजनीश जी अपनी कविता के माध्यम से कावड़ियों को टारगेट करते हैं और कावड़ियों को अंधभक्त कहा जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो कावड़ लेके जाते हैं वो गांजे का सेवन करते हैं, वो नशे का सेवन करते हैं, और कावड़ उठाने वाले कभी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, कावड़ उठाने वाले इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, कावड़ उठाने वाले वकील नहीं बन सकते हैं, वैद्य डॉक्टर भी कावड़ उठाने वाले नहीं बन सकते हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर AP सिंह जी। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? उनका अपना भाव है। एक्चुअली है क्या, इस देश में लोग यहीं का खाते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं, लेकिन यहीं के खिलाफ जहर बोलते हैं। इसी सनातन धर्म में पलते हैं, पढ़ते हैं, बसते हैं। जिस शिक्षक ने कहा उसको ये नहीं पता उसके शिष्यों को उसको गुरु बनाने वाला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरार, गुरु का महत्व बताने वाले कौन हैं? गुरु के चरण स्पर्श करने वाली पाश्चात्य सभ्यता नहीं है, भारत की सभ्यता है, सनातन की पद्धति है। लेकिन वो भूल जाते हैं गुरु और शिक्षक के बीच का प्रभाव। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ, कांवड़ उठाने वाले क्या नहीं बन सकते, क्या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कांवड़ उठाने वाले सांसद भी हैं। कांवड़ उठाने वाले शिक्षक बन पाए नहीं बन पाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, कांवड़ उठाकर लेकर चलने वाले शिक्षा मंत्री जरूर बने बैठे हैं। कांवड़ उठाने वाले वकील बन पाए नहीं बन पाए मुझे नहीं पता, लेकिन कांवड़ उठाने वाले और चलने वाले कानून मंत्री जरूर बन के बैठे हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? फिर सब उसमें आ जाते हैं। ये भाव कहना, भक्ति, आस्था, श्रद्धा। हो सकता है मुख्यमंत्री भी बन के बैठे, मुख्यमंत्री, महामहिम, गवर्नर, राष्ट्रपति और तो और प्रधानमंत्री भी बने बैठे हैं कांवड़ उठाने वाले, जो कांवड़ में भाग लेते हैं, कांवड़ चलाने वाले, कांवड़ के कार्यक्रम। केजरीवाल जी ने भी, लाख बुराइयां हो केजरीवाल में, कहते रहें, लेकिन केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के समय पूरी मेहनत से कैंप और सबकी व्यवस्था की। शीला दीक्षित में लाख बुराइयां रही हों, कमियां आप निकालने को निकाल सकते हैं 15 साल के उनके ऐसे कैरियर में जिनकी योजनाएं आज भी लागू नहीं हो पा रही हैं, इतने अच्छे कार्य किए। लेकिन कांवड़ के लिए शीला दीक्षित ने भी बेहतर प्रयास किए। रेखा गुप्ता जी, आप कहिए ना कि कांवड़ उठाने वाले क्या नहीं बन पाते हैं, लेकिन कांवड़ के कैंप में जाने वाली, कांवड़ के लिए कार्य करने वाली, सनातन के लिए काम करने वाली, भारत के लिए, दिल्ली के लिए काम करने वाली दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी बैठी। इसका उदाहरण या ऐसी भावना, ऐसी भाव। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल सब जगह देखा जाता है।
ऐसी बातें आप समझते हैं? आपके तो सब जगह जाते हो, आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं। ये भावना ऐसी सनातन धर्म को कमज़ोर और दिखाने की है, इसीलिए कभी कोई सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कह देता है। कभी सनातन धर्म के लिए सत्य का साथ करने वाले, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करने वाले नारायण साकार हरि जी के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। कभी संत आशाराम बापू जी के खिलाफ, कभी डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी और हनीप्रीत के खिलाफ बोला जाता है। ये ऐसी भाषाएं लोग बोलते हैं। मीडिया ट्रायल में लगातार उनको यही बोला जा रहा है, जिस तरीके से आपने सनातन और कावड़ यात्रा को टारगेट किया, कि आप इस्लाम के जुलूसों को, बकरीद को और त्योहारों को टारगेट करने की हिम्मत रखते थे कविता के माध्यम से। नहीं, वो तो मैं कहना भी नहीं चाहता। खैर, मक्का मदीना भी पवित्र है, मैं तो कहता ही नहीं, जाना चाहिए। अगर कोई इस्लाम को मानता है, अगर कोई मुस्लिम है, तो उसे मक्का मदीना जरूर जीवन में जाना चाहिए, करना चाहिए 12 बात। लेकिन कोई अध्यापक इस्लाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई नहीं बोलेगा। हाथरस की भगदड़ पर सवाल उठाए, लेकिन मक्का मदीना में जब हज में भगदड़ होती है और गर्मी से मौतें हुई, उस पर किसी माई के लाल में सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है उसमें कि सवाल उठाए। उस पर नहीं उठा सकते। ये सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म में क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा पर हम विचारधारा करते हैं, हम सच्चाई पे चलते हैं, हम प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, हम बोलते हैं। हम अपना जब हवन करते हैं तो सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं कि पूरे क्षेत्र में वो जाना चाहिए, हवन सामग्री का प्रचार यज्ञ का, हवन का प्रभाव जाना चाहिए। हमारी ऐसी भावना रहती है। सनातन अगर सर कलम करने का नारा नहीं लगाता, तो इसका मतलब ये है कि लगातार सनातन को टारगेट किया जाएगा, सनातन से जुड़े त्योहारों को टारगेट किया जाएगा, धार्मिक यात्राओं को टारगेट किया जाएगा। ये लोगों की ऐसी आदत पड़ चुकी है, लोग इतने बहुत बेगैरत लोग हो चुके हैं कि इस तरह से ऐसा करते। लेकिन हमें गर्व है, हमारी भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे आप जैसे प्रबुद्धजीवी मीडिया के बहुत वरिष्ठ लोग हो, आप लोग इन चीज़ों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और पुलिस और माननीय अदालत इस पर कार्रवाई भी करती है कि जब जब भी सनातन पर आवाज़ उठाई जाएगी, जब जब सनातन के खिलाफ बोला जाएगा, जब जब सनातन का विरोध किया जाएगा, तो उसको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, उसको परिणाम भी उसके लिए गलत रहते हैं। अगर मैं पर्सनल व्यक्तिगत बात करूं तो कावड़ यात्रा आपकी नज़रों में क्या है? कावड़ियों का आपके नज़रों में कितना बड़ा स्थान है? मैं तो लगातार कितने कैंपों का उद्घाटन कर चुका हूं, आज भी किया, कल भी किया, कल भी करूंगा। आपको भेजेंगे, कार्यक्रमों के भेजे गए हैं लगातार। मेरठ मार्ग पे आज था, भजनपुरा, घोंडा, वजीराबाद, यहाँ कीर्तिनगर, यहाँ मायापुरी, लगातार कैंप खोल लें। सेवा भाव है, सत्कार है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। कोई गंगा जल ला रहा है, कोई जीप से खींच के ला रहा है, कोई 51 लीटर की, कोई 100 लीटर की, कोई अपनी माँ को उस पर बैठाल के ला रहा है गंगा जल के साथ। ये श्रवण कुमार, ये ऐसे मास्टर जी जिन्होंने कहा ये श्रवण कुमार नहीं बना सकते, ये सीता, सावित्री, गार्गी या पाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी को नहीं बना सकते, ना झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बना सकते हैं। ये ऐसे पढ़ाने वाले तो कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह क्या क्या करते थे, शहीद हो गए, मर गए। उनके लिए तो ये शहादत की कीमत इन्हें नहीं पता है। ये लोग ऐसे हैं इस भाव से। लेकिन कांवड़ लाना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा और आस्था का विषय है, बशर्ते किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। सब लोग सुख सी के साथ शिव जी का, महादेव, हर हर महादेव करते हुए जाएं और कांवड़ लेकर आएं, अपनी आस्था, श्रद्धा और मन्नत को पूरी करें। और ये भी बताऊं, कांवड़िए कोई पागल नहीं है जो आते हैं लाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी भावनाएं पूरी होती हैं, इसलिए कांवड़ लाते हैं। और कांवड़ लाना उनका अपमान तो केवल कांवड़ियों का नहीं हुआ है, ना कांवड़ यात्रा का अकेला अपमान हुआ है, अपमान तो उस पवित्र जल का भी हुआ जो कांवड़िए अपने साथ लेके चलते हैं। माँ गंगा का गंगा जल, वो गंगा जल, वो हरिद्वार, वो गोमुख से निकला हुआ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम से आगे निकलता हुआ जो संगम में पहुंचा था, जिस पर 70 करोड़ लोगों ने, इस देश और दुनिया के लोगों ने दिव्य कुंभ और महाकुंभ के आयोजन में भाग लिया। ये उनका भी अपमान है,
यह अपमान गंगा सागर का भी है, जहां गंगा सागर में तीनों नदियों का संगम वहां जाके मिलता है। यह अपमान तो हरिद्वार का भी है, गढ़मुक्तेश्वर का भी है, पटना का भी है, पटना साहिब का भी है, जहाँ गंगा निकलती है, गंगा जाती हैं। गंगा जल ही दुनिया का ऐसा जल है जिसे आप कितने वर्षों तक रख लें सूख जाएगा, खराब नहीं होगा। और आप कैसे भी पानी को, महंगे से महंगे पानी को रख लें, खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये औषधि रूप है, औषधि है जो विभिन्न हिमालय की पहाड़ियों से, कंदराओं से निकलती हुई औषधि रूप को गंगा जल लेके आती है, पवित्रता देती है, पुण्य देती है, संस्कार देती है, धार्मिकता देती है। सरयू के नदी को कोई प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान गढ़ी क्या भुला सकते हैं? क्या हरिद्वार की पवित्रता, उसकी तीर्थमयता को कोई नकार सकता है? कोई कम कर सकता है? गंगा मैया तो इस जीवन में तो पवित्र करती हैं आपको, इस जीवन के साथ तो आपको चलती हैं, अगले जन्मों के लिए भी आपकी पवित्रता दे देती हैं। जब आप अपना नश्वर शरीर छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, तब भी गंगा मैया आपके लिए सब कुछ करती हैं। एक सवाल तो ये भी कि धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा रह ऐसे गया लोगों के खिलाफ तो ये तो राष्ट्रद्रोह है। मैं तो इसे सबसे अधिक, चोरी, डकैती, मर्डर सबसे बड़ा कठिन है। ये हत्या में एक व्यक्ति की हत्या होती है, चोरी में एक व्यक्ति की चोरी होती है, डकैती में कुछ सोना चांदी रुपयों की डकैती होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा आतंकवाद है जो ऐसी बातों को फैलाना, सनातन धर्म को बदनाम करना, और ऐसी बातें इस देश के करोड़ों लोग और पूरी दुनिया में फैले सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों का अपमान है। जो लोग दिव्य कुंभ में विदेशों से आके नहा के गए, चाहे एप्पल के मालिक हों, चाहे कोई बड़े बड़े हीरो हीरोइंस हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, अडानी अंबानी हों, उसी संगम में नहा कर गए, उसी गंगा में नहा कर गए। पूछते हैं लोग, कांवड़ लाने वाले, गंगा नहाने वाले क्या बनते हैं? गंगा नहाने वाले अडानी भी बनते हैं, अडानी भी बनते हैं, अंबानी भी बनते हैं, टाटा भी बनते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। आपने कावड़ उठाई कि नहीं उठाई? हाँ, उठाइए कावड़, क्यों नहीं उठाएगा? बन गए सुप्रीम कोर्ट के वकील? बना हूँ। गंगा मैया का प्रभाव है, गंगा मैया का प्रकोप है, इतना प्रभाव है, इतना प्रसार है कि हमें देश के टॉप 10 लॉयर में माना जाता है। बड़े वकील में आप लोग कहते हो, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हम इस देश के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं, और जीत के साथ उस लड़ाई का अंत होता है। ये कर रहे हैं, दिख रहा है। और तो और पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीना को मैंने जब दिव्य कुंभ महाकुंभ का जल ला के दिया, हर हर महादेव के नारों से वो घर गूंज उठा। रुद्राक्ष की माला जब दी तो उससे उनका दिल बाग बाग हो गया, पूरे परिवार का। अध्यापक महोदय तो बार बार यही बोल रहे हैं कि वकील नहीं बन सकता है कावड़ उठाने वाला, और मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से आज चर्चा कर रहा हूँ इसी विषय पर, और वो कह रहे हैं मैंने भी कावड़ उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बनते हैं, जज भी बनते हैं, लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, राज्यसभा सांसद भी बनते हैं, व्यापारी भी बनते हैं, अभिनेता भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, राजनेता भी बनते हैं, पत्रकार भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं, हीरो हीरोइन भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। लेकिन उनकी भावना जो मास्टर साहब की है, मैं तो बड़ा गुरुओं को महत्व देता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरार का उद्घोष करता हूँ, लेकिन उनकी भावना यदि ऐसी है तो उनका जाके रही भावना तैसी, प्रभु पूरति देखी तन तैसी। जिनके मन में जैसी भावना है, प्रभु उनको वैसे ही दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कविता में हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है। कविता में वो कावड़ियों को गंजेड़ी बोल देते हैं, भंगेड़ी बोल देते हैं, अफीमची बोल देते हैं, बेरोजगार बोल देते हैं, आबाड़ा बोल देते हैं, और फिर कहते हैं हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। अब वो उनकी भावना है, वो उनका भाव है। कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरा समूह गलत नहीं हो सकता। अब कहने को तो टीचर भी बलात्कारी हैं, हमारे कितने टीचरों के बलात्कार के केस में निपटा रहा हूँ। टीचर्स पर पॉक्सो केस लगे हुए हैं, उनके केस लड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। डॉक्टरों पर केस हैं, उनके लड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। बताइए कितनों के कर रहा हूँ। गलत है, और इसकी वो सज़ा भुगतेंगे शायद।
निश्चित तौर पर उन्हें अभी भी बदलाव करने का समय है। उन्हें खुद जाना चाहिए, कांवड़ का दर्द देखना चाहिए, कांवड़ की पीड़ा देखनी चाहिए, कांवड़ की आस्था देखनी चाहिए, कांवड़ की श्रद्धा देखनी चाहिए, कांवड़ का वो भाव देखना चाहिए। जो कांवड़ लाते हैं उनके लोगों को पैर दबाते हुए देखना चाहिए, उनकी सेवा करते हुए देखना चाहिए, उनको जख्मों में मरहम लगाते हुए देखना चाहिए, उनकी पट्टी करते हुए देखना चाहिए, उन्हें फल खिलाते हुए देखना चाहिए, उनकी सेवा में लगे हुए कांवड़ के कैंपों में जाकर देखना चाहिए। लोग कैसे भोले मानते हैं, उन्हें कैसे सेवाएं करते हैं। देश की आजकल चल रही है कांवड़ की, कोर्ट में जिस कोर्ट में कह दूं कि हाँ वो कांवड़ लेने गया है, कोर्ट कभी नहीं कहती, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट हो, जिसमें भी कह दिया मैंने कि वो कांवड़ लेने गया हुआ है, कोर्ट ने कहा ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं उसको, कोर्ट भी सम्मान करती है। फैक्ट्री मालिक जो कह देते हैं मैं कांवड़ लेने जा रहा हूं, शौक से जाओ और कहते मेरे पैसे भी ले जाओ, इन्हें भी चढ़ा देना, इनका भी प्रसाद ले आना, इनके लिए भी गंगा मैया को ले आना, गंगा मैया को हमारे घर ले आना। भागीरथी पापनाशिनी गंगे को अगर कोई गलत कहता है, कांवड़ियों को कोई गलत कहता है, वो निश्चित तौर पर पापी है। योगी सरकार ऐसे अध्यापक पे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? करना चाहिए उन्हें, कार्रवाई, ये उनकी आलोचना हो रही है, शिक्षक की आलोचना हो रही, इससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी। कार्रवाई कागज, FIR, कोर्ट, बेल, जेल, बहुत छोटी चीजें हैं। उन्होंने अपने को जो गिराया है वो कोई उसे उठा नहीं सकता। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह जी। आपने सुना कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा को लेकर उनके विचार। अध्यापक जी ने जो कविता के माध्यम से अपने विचार रखे, आप उनसे सहमत हैं या डॉक्टर AP सिंह जी के विचारों से सहमत हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।